चेक बाउंसिंग केस में राजपाल यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सरेंडर करने का दिया आदेश। द केरला स्टोरी 2 नफरत बेचने वाली फिल्म है। सादिया खतीब ने मेकर्स को लताड़ा, याद दिलाई जिम्मेदारी। धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर पर मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर हुआ एफआईआर दर्ज। शाहरुख खान ने सौरभ द्विवेदी को बॉलीवुड में दिया बड़ा ब्रेक। नेटफ्लिक्स की सीरीज कर्तव्य में आएंगे नजर। खबरों में आगे बताएंगे आपको, रणवीर कपूर भगवान राम के लिए बिल्कुल फिट। अरुण गोविल बोले फिल्म रामायण और आदिपुरुष की तुलना करना सही नहीं। और यूट्यूबर अदनान शेख की बदतमीजी पर भड़की सपना चौधरी, गुस्से में छोड़ दिया गेम। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से हम रखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को बुधवार 4 बजे तक सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। बुधवार यानी आज शाम 4 बजे तक। कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामले में भुगतान को लेकर बार बार दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करना बेहद गंभीर है और यह आचरण निंदनीय है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजपाल यादव को कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने हर बार कोर्ट के भरोसे को तोड़ दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जून 2024 में राजपाल यादव की सजा निलंबित की गई थी ताकि दोनों पक्ष आपसी समझौते की संभावना तलाश सकें। इसके बाद मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया। राजपाल यादव ने कुल 2.5 करोड़ रुपए भुगतान करने का आश्वासन भी दिया, जिसमें 40 लाख रुपए एक बार में और 2 करोड़ 10 लाख रुपए की किस्तें शामिल थीं, लेकिन तय समय सीमा के बावजूद कोई भी राशि जमा नहीं की गई। यह मामला दिल्ली की कंपनी मैसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसने राजपाल की कंपनी को फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन राजपाल यादव ने न तो कोई फिल्म बनाई और ना ही उनके पैसों को लौटाया। शिकारा और रक्षाबंधन की एक्ट्रेस सादिया खतीब ने द केरला स्टोरी 2 को एक नफरत फैलाने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। उन्होंने फिल्म के मेकर्स को जमकर लताड़ लगाई है और इंस्टाग्राम पर नोट शेयर करके जिम्मेदारी की याद भी दिलाई है। उन्होंने द केरला स्टोरी के टीजर पर घोर आपत्ति जताते हुए मेकर्स को कुछ बेहतर बनाने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में पैदा हुई सादिया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर करके लिखा कि यह प्रोपेगेंडा और बंटवारे को बढ़ावा दे रही है। विपुल अमृतलाल शाह के बैनर तले बन रही द केरला स्टोरी 2 साल 2023 में आई विवादित फिल्म द केरला स्टोरी का सीक्वल है। यह इसी महीने 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का दावा है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। टीजर में 3 महिलाएं शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के मुद्दे की बात करती हैं। टीजर पर रिएक्ट करते हुए सादिया ने लिखा है कि जिस तरह इसमें कुछ समुदायों को दिखाया गया है वो बहुत बुरा और अपमानजनक है। यह सब बड़ी सावधानी से सिनेमा और जागरूकता के नाम पर लपेट कर परोसा जा रहा है। सादिया खतीब ने मेकर्स को फटकार लगाते हुए कहा है, एक मुसलमान और उससे कहीं अधिक एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये देखते हुए बहुत अपमानित महसूस कर रही हूँ। ये मुझे बहुत दुखी करता है, इसलिए नहीं कि हम देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, बल्कि इसलिए कि हम सब इसे खामोशी से स्वीकार कर रहे हैं। सादिया ने अपने नोट में लिखा, जब एक पूरे समुदाय को बार बार आतंकवादी, एक विलन या फिर ऐसे दिखाया जाता है कि वो प्यार के लायक इंसान भी नहीं है, तो क्या किसी ने सोचा है कि इससे उस पूरे समुदाय को कैसा महसूस होता है जब अपने हर ओर इस तरह की वो नफरत को देखते हैं। ये सीधे या छिपाकर एक सिस्टम की तरह फैलाया जा रहा है, ऐसे जैसे ये सब सामान्य बात है। नफरत बिकती है। प्रोपेगेंडा सच्चाई से अधिक तेजी से फैलता है, लेकिन कितना, क्या इसका कोई अंत है? द ललन टॉप से इस्तीफे के बाद अब हर कोई कयास लगा रहा था कि सौरभ द्विवेदी क्या नया करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों ने सबको चौंका दिया है। 23 जनवरी वसंत पंचमी के दिन इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन करने के ऐलान के साथ ही सौरभ द्विवेदी जियो हॉटस्टार की वेब सीरीज स्पेस जेन चंद्रयान के प्रोमो में नजर आए। हालांकि उस वेब सीरीज में वो एक पत्रकार के रूप में ही नजर आए थे, लेकिन अब शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपनी नई फिल्म कर्तव्य का पोस्टर जारी कर दिया है, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। सैफ अली खान स्टारर इस फिल्म में सौरभ द्विवेदी का एक दमदार लुक सामने आया है, जिसमें अब यह साफ हो गया है कि सौरभ ने पत्रकारिता के साथ साथ अब एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया है। मंगलवार को नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स और सीरीज की घोषणा की। इसमें कर्तव्य की घोषणा करते हुए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा, धर्म और कर्म के युद्ध में क्या कर्तव्य जीत पाएगा। आपको बता दें कि कर्तव्य में सैफ अली खान, रसिका दुग्गल और संजय मिश्रा भी हैं। पुलकित के निर्देशन में बन रहे कर्तव्य की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है। धुरंधर 2 का टीजर मंगलवार को रिलीज हो गया। वहीं मुंबई पुलिस ने धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ साउथ मुंबई के हाई सिक्योरिटी वाले फोर्ट इलाके में बिना अनिवार्य अनुमति के ड्रोन उड़ाने का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन ने 1 फरवरी को बीएनएस की धारा 223 के तहत
तहत रिंकू राजपाल वाल्मीकि के खिलाफ अधिकारियों के वैध आदेशों को जानबूझकर नजरअंदाज करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया है कि क्रू ने धुरंधर 2 की शूटिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके पास इसकी जरूरी परमिशन नहीं थी। परेशानी तब शुरू हुई जब संजय दत्त के साथ पूरा क्रू 1 फरवरी को शूटिंग के लिए इकट्ठा हुआ। यह शेड्यूल का तीसरा दिन था। 30 जनवरी से ऐतिहासिक फोर्ट परिसर को नाटकीय रूप से पाकिस्तान की एक हलचल भरी पुरानी गली जैसा बना दिया गया था। हालांकि 2 दिन पहले बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने की वजह से मुंबई पुलिस ने इस फिल्म की शूटिंग अचानक रोक भी दी थी। तो जहां एक तरफ धुरंधर बड़े बड़े कीर्तिमान बना रही है, रिकॉर्ड बना रही है, वहीं धुरंधर 2 की शूटिंग को लेकर बवाल की खबरें भी सामने आ रही हैं। बिग बॉस के बाद एक रियलिटी शो द 50 ने भी दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। हाल ही में शुरू हुए इस शो में प्रतियोगियों के बीच झगड़े शुरू हो चुके हैं। हाल ही में द 50 शो में डांसर सपना चौधरी और इन्फ्लुएंसर अदनान शेख के बीच जमकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में अदनान ने सपना चौधरी को लेकर बदजुबानी की। इस पर वो भड़क गई और मारने पीटने की धमकी अदनान को उन्होंने देनी शुरू कर दी। एक टास्क के दौरान प्रतियोगियों को 40 कार्ड खोजने थे। इनसे प्रतियोगियों को गेम में सुरक्षित होना था, लेकिन अदनान दूसरे लोगों को कार्ड बांट रहे थे। ऐसे में सपना ने टोका। इस बात पर वो गुस्सा होकर बोले, औरत हो औरत की तरह रहो। ये बात सपना को चुभ गई। वो आग बबूला हो गई। गुस्से में सपना चौधरी ने अदनान को पीटने की बात तक कह डाली। सपना ने कहा, पहले चीटिंग करता है, फिर मर्दानगी दिखा रहा है, बाहर मिलेगा तो ऐसा मारूंगी कि बस शो से जा रही हूं। सपना चौधरी इस टास्क को बीच में ही छोड़कर शो छोड़ते हुए भी दिखाई देती हैं। इस झगड़े के बीच में कुछ कॉन्टेस्टेंट सपना और अदनान को रोकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब हाल ही में उन्होंने नितेश तिवारी की रामायण और आदि पुरुष की तुलना पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि रामायण की तुलना आदि पुरुष से नहीं की जानी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में अरुण गोविल ने कहा, नई रामायण की आदि पुरुष से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर नया रूपांतरण अलग होता है, इसीलिए इसे पुराने प्रयासों से परखने की बजाय इसके अलग पहलुओं को समझने की जरूरत होती है। अरुण गोविल ने फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के लुक और कास्टिंग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी लग रही है और टीम ने काफ़ी मेहनत भी की है। रणबीर न केवल एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं और ये गुण स्क्रीन पर भगवान जैसे किरदार को विश्वासपूर्ण तरीके से निभाने के लिए ज़रूरी भी होता है। जब कोई मानक बन जाता है तो हमेशा तुलना होती है और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरी तुलना उनसे की जा रही है। मुझे लगता है कि भगवान का किरदार निभाने के लिए आपका रूप ऐसा होना चाहिए कि जब लोग आपको देखें तो उन्हें आप में भगवान नजर आए और वो ऐसा सोचें कि भगवान ऐसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।